आपको एक बात बताती हूँ जो शायद ही आपने कहीं पढ़ी होगी। भारत का इतिहास इतना पुराना और रंग बिरंगा है कि जब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं तो एक सवाल हमेशा दिमाग में आता है, यहाँ का असली मूल निवासी कौन है। आज भी कुछ लोग खुद को इस मिट्टी का मूल निवासी कहते हैं और बाकियों को बाहर वाला मानते हैं। लेकिन अगर हम हजारों साल पुराने इतिहास को देखें तो बात साफ हो जाती है। देखिए, भारत में बहुत पहले से लोग बाहर से आते रहे हैं। अगर हम 5000 साल पहले की बात करें, जब सिंधु घाटी की सभ्यता थी, तो उसके बाद भी कई समूह आए, जैसे कि आर्य, कुषाण, शक, हूण, तुर्क, मुगल और न जाने कौन कौन। ये लोग शुरू में शायद व्यापार, जंग या दूसरी वजहों से आए, लेकिन इस मिट्टी से उन्हें इतना प्यार हुआ कि वे यहीं के हो गए, कभी वापस नहीं गए। और यही इस देश की खासियत है। इन लोगों ने यहाँ की परंपराओं को अपनाया और अपनी परंपराएं भी जोड़ी। जैसे कुषाणों ने बौद्ध धर्म को फैलाया, मुगलों ने ताजमहल जैसी इमारतें दी और तुर्कों ने खाने में नई चीज़ जोड़ी। यूँ कह लीजिए, भारत की संस्कृति एक बड़ा मेला है जिसमें हर कोई कुछ ना कुछ लाया और मिलजुल कर एक नई चीज़ बन गई। आज डीएनए वाले वैज्ञानिक भी यही कहते हैं कि हम सब में उन पुराने लोगों का डीएनए है। साफ रूप से यही कहना सही है कि शायद आप खुद इस देश के नहीं थे या मैं भी इस देश की नहीं थी। तो मूल निवासी का चक्कर छोड़िए, क्योंकि कोई भी शुद्ध मूल निवासी नहीं है। हम सब इस मिट्टी के बने हैं और यही हमारी ताकत है। आर्य वाली थ्योरी पर लोग बहस कर सकते हैं और करना भी चाहिए, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि भारत की खूबसूरती इसकी मिली जुली विरासत में है। कुछ कट्टरवादी लोग ये बोल देते हैं कि ब्राह्मण इस देश के निवासी नहीं है। कुछ लोग अलग अलग समुदाय को टारगेट करते हैं, जो पूरी तरह से गलत है। यहाँ जो आया वो इस भूमि की मिट्टी में बस गया और उनका रूप रंग भी बदल गया।